प्यारे बच्चों, आज त्रिकोणमितीय फलन का दूसरा लेक्चर। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कोणों का मापन करने की तीन पद्धतियां प्रचलित होती हैं। तीन पद्धतियां कौन कौन पद्धतियां होती हैं? एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा होता है सेंटेसिमल सिस्टम। और जो तीसरी पद्धति होती है रेडियन सिस्टम। इन तीनों पद्धतियों के द्वारा हम कोणों का मापन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज आज हम उसी को फिर जा रहे हैं, उसी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले रिपीट कर लें कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो मैंने बताया था कि आप ये रिलेशन याद रखिएगा, 180 डिग्री या 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। रेडियन को हम स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, बताया था। तो आप यहां से एक अंश बराबर लिख सकते हैं पाई बटा 180 रेडियन। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा, यहां से आप एक रेडियन बराबर लिख सकते हैं 180 बटा पाई डिग्री। पहले बच्चों, डिग्री में पाई का मान 180 अंश होता है, जबकि रेडियन में पाई का मान 22 बटा 7 होता है। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का सवाल लगाने जा रहे हैं 3.1। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ बताया था कि अब उसी की आगे बताएंगे। तो आप लोग खोल सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 3.1 में मैंने पहले का तीनों सवाल बता दिया था। पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम दूसरा बताने जा रहे हैं। दूसरा क्या है प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करें जबकि पाई का मान 22/7 है। तो पहला क्वेश्चन है 11/16 रेडियन दिया है। 11/16 रेडियन दिया है, हमें कन्वर्ट करना है। रेडियन में दिया है, हमें डिग्री में लाना है। तो हम इसे प्राप्त करें। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया है कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 11/16 गुणे 180 बटा पाई, और क्या लिखेंगे? ये किस में हो जाएगा? यह डिग्री में हो जाएगा। और हमने बताया था कि इसमें पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7 होता है। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 8, फिर कटेगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 4। अब नहीं कटेगा तो आगे चला जाए। इसके मान क्या होंगे? हो जाएगा 11 गुणे यहाँ 45 बटे यहाँ बचा है 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7। क्या लिख देंगे? 22/7 है, ये चला जाएगा ऊपर। तो अब इसको हल करेंगे। तो हल करने पे 11 सते 77 गुणे 45 बटे 22 चौक 88। 22 चौक 88, इसको काट दीजिए। तो अब गुणा करने के बाद आएगा, ये सारे मान सब अंश में होंगे, सारे मान अंश में हैं। तो हल किया जाए तो आप लोग कैलकुलेशन करिए। तो आपका कैलकुलेशन जो आएगा हल करने के उपरांत
ये आपका आंसर होगा 315/8। कर लीजिएगा। 11 से काटिए, 11 बटे 88, 11 सते 77, तो 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 3 31, 315/8 डिग्री प्राप्त होगा। इसके बाद हम प्यारे बच्चों 8 से भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 8 त्रिक 24, 24 यहाँ हो जाएगा 7 5, 8 9 72, ये हो जाएगा 39 डिग्री। 72 3 75, तो ये हो जाएगा 39 धन 3/8 डिग्री। इतना मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आप इसका इसमें गुणा करिए, इसको जोड़ दीजिए तो आपको ये मान प्राप्त होगा। अब हम इस मान को, ये जो 3/8 डिग्री है, अब इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिनट में, क्योंकि मैंने बताया था आपको एक अंश बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो इसी से हम आगे का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम 60 की भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा मिनट में, तो हो जाएगा 39 अंश प्लस 3/8 गुणे 3/8 गुणे 60 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा मिनट में हो जाएगा। अब इसको काटिए, देखिए कितना आता है। तो काटेंगे तो आपको प्राप्त होगा 45/2, 45/2 काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो हो जाएगा 15, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8, ये हो गया 45/2। तो हमें प्राप्त हुआ 39 डिग्री प्लस 45, 15 तिया 45, 45/2 मिनट। प्यारे बच्चों भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो प्राप्त होगा 39 अंश और ये 22 बार जाएगा, 22 × 44 होता है, तो हो जाएगा 22 प्लस 22 मिनट हो जाएगा। तो 22 × 44 1 आएगा, तो लिख सकते हैं 1/2 मिनट। यहां तक समझ में आया? अब हम इस सेकंड मिनट को हम सेकंड में बदलना चाह रहे हैं, तो 60 की क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 39 अंश 22 मिनट और प्लस कर दीजिए और ये हो जाएगा 1/2 गुणे 60। अब ये हो जाएगा डबल पाई से सेकंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भाग देंगे तो हो जाएगा 30, तो आंसर आ गया 39 अंश 22 मिनट और 30 सेकंड। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर होगा। किसका आंसर होगा? 11/16 रेडियन का मान ये प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको स्टेप वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है, ये है -4 रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता है, तो हम ऐसे करेंगे। अब जानते हैं दिया है, क्योंकि पाई बराबर दिया है 22/7, मान रखिए माइनस ये हो जाएगा 4 × 180/पाई/7, 7 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका डिग्री में। ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 ग्राहे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 180 × 14/11 डिग्री में आ जाएगा। अब गुणा करिए तो हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा? 180 ये गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2520 गुणा करके देख लीजिएगा। 2520/11 डिग्री प्राप्त होगा। भाग दीजिए
भाग देंगे तो प्राप्त होगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 25, तो 3 दूनी हो जाएगा, तो फिर 33 जाएगा नहीं, तो फिर 11 दूनी 22, 9 से 11 उठे 28, तो 228 सही, 28 नहीं 29 आएगा, 229 भाग दे के चेक कर लीजिएगा आप लोग, 229 सही, और कितना आएगा 1/11, 229 सही 1/11, यह डिग्री में प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? डिग्री में प्राप्त होगा। तो फिर जैसे पहले लगाए थे आपने, फिर लगाइए ऐसे, माइनस इसको लिख सकते हैं 229 अंश, और माइनस यहाँ भी लग जाएगा माइनस, अब 1/11 अंश को आप बदल दीजिए किसमें? मिनट में, तो हो जाएगा 1/11 गुणे 60, ये बन जाएगा किसमें? मिनट। तो करिए, तो हो जाएगा माइनस 229 डिग्री और माइनस 11 पचे 55, 11 पचे 55, यहाँ पे आप प्लस बाहर रखिए, अंदर माइनस कर दीजिए तो दिक्कत में चले जाएगा। तो 11 पचे 55, तो हो जाएगा 5 मिनट, और फिर यहाँ पे प्लस करके लिख सकते हैं माइनस 5/11 मिनट। अब फिर 5/11 है, इसको बदल देंगे सेकेंड में, तो बदलेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए लास्ट लाइन है माइनस 229 डिग्री, और यहाँ पे एक काम करिए, हैं, ये जो माइनस का चक्कर में परेशान है, ये माइनस को रोक दीजिए, ये माइनस जो है, ये माइनस यहाँ रहेगा, सबके बाहर माइनस कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ये माइनस यहाँ हटा दीजिए, अभी इकट्ठा माइनस का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 229 अंश 5 मिनट, और फिर जब गुणा करेंगे यहाँ 60 का, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1 नहीं, ये हो जाएगा 5/11 गुणे 60 सेकेंड। अब ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस कितना मिला? माइनस 229 अंश प्लस 5 मिनट, और इसका करेंगे 6 5 30, ये हो जाएगा 300 300/11 सेकेंड, काट दीजिए, तो जाएगा माइनस 229 अंश 5 मिनट और 11 दूनी 22, 8 शून्य 11 सते 77 सेकेंड, लगभग एक्यूरेट नहीं है, लगभग है। अब हमने यहाँ पे ऐसे लिखे, लेखन की विधि है, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपका यही संभव में आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 5π/3, ये आप लगाइए। तीसरा जो क्वेश्चन है 5π/3, डिग्री को डिग्री नहीं, रेडियन को आप बदलिए किसमें? डिग्री में, तो 5π/3 गुणे 180/π बदल दीजिए, हो जाएगा 5π/3 गुणे 180/22, और यहाँ हो जाएगा 7। आप क्या करेंगे? इसको रख करके तो ऐसे कट जाएगा, 180/π, पाई खत्म हो गया, और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 60, 6 25 30, ये आंसर आएगा 300 आएगा डिग्री। और लास्ट दूसरे का चौथा देख लीजिए, ये आपका है 7π/6, 7π/6, ये है रेडियन, कन्वर्ट कर दो, 7π/6 गुणे 180/π किसमें? डिग्री में, तो पाई फिनिश, 6 3 18, 3 7 21, 210 अंश प्राप्त होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी
एक्सरसाइज 3.1 का जो तीसरा प्रॉब्लम है उसको देखिए। कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है। एक पहिया, पहिया क्या होती है? गोल होती है, सबको पता है पहिया गोल होती है, वो वृत्त के आकार की होती है। तो ये कह रहा है कि पहिया आपका है, किसी गाड़ी का पहिया है। परिक्रमण का मतलब होता है घूमना। तो क्वेश्चन है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा? तो सबसे पहले लिखेंगे 1 मिनट में पहिए के परिक्रमणों की संख्या। 1 मिनट में पहिए के परिक्रमणों की संख्या कितना दिया है? की संख्या क्वेश्चन में देखिए तो दिया है 360। कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है, यानी कि 360 है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि 60 परिक्रमणों की संख्या 360 है। तो इस 1 मिनट में क्या सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि 60 सेकंड में पहिए के परिक्रमणों की संख्या ये हो जाएगी 360। भाई क्वेश्चन वही है कि 1 मिनट में पहिए के परिक्रमणों की संख्या 360 है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में पहिए के परिक्रमणों की संख्या 360 होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 सेकंड में पहिए के परिक्रमण की संख्या बराबर 360 बटे 60 बराबर 6। अर्थात वह पहिया 1 सेकंड में क्या चक्कर घूम जाएगा? 6 चक्कर घूम जाएगा। तो हमें एक जानकारी मिल गई कि 1 सेकंड में पहिए के परिक्रमणों की संख्या 6 है। और एक परिक्रमण में घुमा गया कोण कितना है? एक परिक्रमण मतलब एक चक्कर, एक परिक्रमण में घुमा कोण देखिए कितना है? दिया है एक परिक्रमण में घुमा कोण। आप जानते हो कि जब कोई पहिया एक चक्कर पूरा घूम जाती है तो 360 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है? 360 अंश का कोण। अब आप जानते हो कि 360 अंश 2 पाई के बराबर होता है। कितने का? 2 पाई के बराबर होता है। तो एक परिक्रमण में घुमा कोण 2 पाई है, तो ऊपर हम कितना लिखे हैं? 2 पाई है। कितने परिक्रमण? 6 परिक्रमण। ऊपर कितना है? 6 परिक्रमण। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनेगा। तो 1 सेकंड में पहिए के परिक्रमणों की संख्या 6 है। तो 6 परिक्रमण आ रहा है, ये आ रहा है 1 सेकंड में 6 परिक्रमण आ रहा है। तो लिखेंगे 6 परिक्रमण में घुमा कोण। इसी 6 का यहां गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणे 2 पाई बराबर 12 पाई। अभी देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूं। कह रहा है प्रश्न देखिए, फिर से देखिए प्रश्न कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश का कोण घूमता है। एक पहिया या एक परिक्रमण करने में घुमा गया कोण 360 या 2 पाई होती है। और 1 सेकंड में पहिया कितना बार घूमती है? 6 बार घूमती है। एक पहिया 1 सेकंड में पहिया क्या बार घूमती है? 6 बार घूमती है। तो एक बार घूमने में 2 पाई का कोण बन रहा है, तो 6 बार घूमने में कितने अंश का बनेगा? 6 दूनी 12 पाई का कोण बनेगा। ये आपका आंसर है। अगर रेडियन में पूछ रहा है तो 12 पाई है, और अगर डिग्री में पूछे तो 12 गुणे 180। जो भी आंसर प्राप्त हो ये आपका आंसर लिख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो चौथा क्वेश्चन है उसको आप देखिए। एनसीईआरटी का जो चौथा क्वेश्चन है,
बना लें। इस वृत्त की जो त्रिज्या है r, ये आपका एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगा, जबकि पाई का मान 22/7 है। तो प्यारे बच्चों, वृत्त जिसकी त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर है, ये आपका 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिज्या पता है। और कह रहा है 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। कोई चाप है, चाप जानते ही हैं, इस चाप की जो लंबाई है यल, ये आपका 22 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, कुछ कोण बनेगा, इसी कोण के माप कर, इसी कोण का माप ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात किया जाए। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था, थीटा बराबर यल बटे आर। तो प्यारे बच्चों, यल का मान दिया है 22 बटे आर का मान है 100। तो काटोगे तो 11/50। ये क्या मिलेगा, ये रेडियन में मिलेगा। तो 11/50 रेडियन प्राप्त होगा। तो इस रेडियन को या तो यहीं छोड़ दीजिए या तो आप उसमें बदल दीजिए। किसे बदल दीजिए, डिग्री। तो हमने सूत्र भी लिखा था कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन या 1 अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन। तो इतना, तो या 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। तो इसी बदल दीजिए, तो हो जाएगा 11/50 गुणे 180 बटे पाई। सब मान किसमें हो जाएंगे, डिग्री में। तो हो जाएगा 11/50 गुणे 180 बटे 22। 7 ऊपर चला जाएगा 7। अब ये बन जाएगा सब किसमें, डिग्री में। काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 2 से 90 हो जाएगा और 1 0 खत्म हो जाएगा। 9 7 63 बटे 5 डिग्री प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, 5 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा 12/25 60। 12 अंश धन 3/5 अंश, ये मिला। अब इस अंश को 3/5 को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 60 की पूरा कर दो। तो हो जाएगा 12 अंश धन 3/5 गुणे 60 मिनट। पूरा करिए तो हो जाएगा 36 18 12 अंश और ये हो जाएगा धन 36 18 या 15 या 45, ये 12 हो जाएगा, 12 या 36, ये हो जाएगा 12 अंश 36 मिनट। आंसर मिला लीजिए, आंसर दिया 12 अंश 36 मिनट। प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा तो इसे नोट कर ले, नहीं आया है तो आगे पूछ सकते हैं आप। प्यारे बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का 5वां क्वेश्चन। तो इसको देखा जाए, क्या दिया है, दिया है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, और इसमें जो कहा है, जो दिया है उसको हम नोट करेंगे। तो दिया है वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर दिया है। जब वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की, कोई जीवा है, कह रहा है कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की। 20 सेंटीमीटर लंबाई जीवा किसे कहते हैं, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को, किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। लेकिन वो जीवा
केन से होके नहीं जाए। तो मान लीजिए यही है जीवा है, इसी जीवा की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हम यहां से इसको मिला सकते हैं। तो देखिए यह एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, जो है आकृति प्राप्त हुई है, त्रिभुज प्राप्त हुई है ए बी सी। हम जानते हैं कि किसी वृत्त में जो त्रिज्याएं होती हैं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यदि ए बी 20 सेंटीमीटर है तो कंफर्म है कि एसी भी 20 सेंटीमीटर का ही होगा। और बीसी दिया है ये जीवा, ये जो दिया है भैया ये आपका जीवा है, जीवा। तो देखिए यह भी 20, यह भी 20, यह भी 20। हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। असमबाहु त्रिभुज का तीनों समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो 60 अंश होते हैं। यह आपको बताया गया है पिछली कक्षा में। तो हमें कोण प्राप्त हो गया, चूंकि लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, तब AC बराबर भी 20 सेंटीमीटर होगा। और दिया है क्या दिया है, BC बराबर 20 सेंटीमीटर। ये आपकी जीवा है, ये आपकी क्या है, जीवा है। अतः AB बराबर BC बराबर CA बराबर 20 सेंटीमीटर। जब सब 20 सेंटीमीटर है अतः ट्रायंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज होगा। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण होगा कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर 60। तो हमें क्या क्या मिला, वृत्त की त्रिज्या r मिल गई, कोण मिला, थीटा का मान 60 अंश मिला। तो कह रहा है संगत छोड़, देखिए दो चाप, एक बड़ा चाप है, एक छोटा चाप है। तो छोटे चाप की लंबाई पूछा है तो लिखेंगे चाप, हम जानते हैं कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ये बताए हैं पिछला सूत्र में। कोण पता है, कोण कितना पता है, 60 अंश पता है, 60 अंश पता है। चाप की लंबाई कितनी है, ये नहीं, यही पूछ रहा है, चाप की लंबाई ये पूछ रहा है। और हमें त्रिज्या पता है 20। तो हम इस 60 अंश को हम बदल देंगे रेडियन में। तो हमने आपको बताया था कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, या 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई रेडियन। तो बदल दीजिए 60 अंश बराबर, यहां से आप लिख सकते हैं 1 अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो 60 अंश बराबर, तो यहां लिख देंगे 60 गुणे 180 बटे पाई। ये हो गया चाप की लंबाई बटे 20। काट दीजिए। तो जब काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अब इसको हल करिए तो ये होगा आपका, लेकिन हमें ये बदलना था, इस 60 अंश है ना, तो 1 अंश बराबर ये गलती हो गई। ये होता है पाई, जो सूत्र लिखे हैं नीचे, पाई बटा 180। तो ये हो जाएगा 3, और इसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 20 पाई बटे 3। यही होगा चाप की लंबाई। देख लीजिए वृत्त का व्यास 40 है तो उसकी आधी त्रिज्या होती है। r का मान मिल गया, कोण 60 अंश आपको बताई दिए। अब इस 60 अंश को आपको जानते ही हो, 60 अंश बराबर पाई बटा 3 होता है रेडियन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यही चीज मैंने किया, 60 अंश को मैंने बदल दिया, ये पाई बटा 3 हो गया, पाई बटा 3 हो गया। और इस
120 का ऊपर बड़ा कर दिया आपका चापल में, यही आपका आंसर होगा। ये आंसर आपका रेडियन में, इसमें है रेडियन में है, और पाई का मान अगर रख देंगे 180 अंश तो आपका क्या बन जाएगा, डिग्री। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।